तो भारत और चीन के बीच हालात इस समय युद्ध के करीब जा पहुंचे हैं। ताइवान के बाद चीन अब भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और इस समय चीन अपनी पूरी ताकत के साथ बॉर्डर के उस तरफ बैठा है। दरअसल दोस्तों, इस समय चीन घुसपैठ करके भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यही नहीं, वो अपने ड्रोन से निगरानी कर भारतीय पोस्ट और हर जानकारी वीडियोग्राफी कर इकट्ठी कर रहा है। दोस्तों, भारतीय रक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में भारत और चीनी सेना के बीच भीषण झड़प हुई थी। यही नहीं दोस्तों, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि भारतीय फौजियों ने चीनी सैनिकों के हथियार जब्त कर उनकी जमकर पिटाई भी की है, जिसमें चीन के कुछ सैनिक भागने में कामयाब रहे हैं। वहीं कुछ सैनिकों ने भारतीय सेना के बंकरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन भारतीय सेना द्वारा चीनी सैनिकों के पकड़े जाने और हथियार जब्त करने के बाद बातचीत कर इस मामले को सुलझाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय बंकरों को तबाह करने के इरादे से यहाँ पर आए थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को अस्थायी रूप से पकड़ भी लिया था, जिसके बाद स्थानीय सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के बाद मामले का समाधान और चीनी सैनिकों को छोड़ दिया गया। चीन को लेकर दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीन के खिलाफ भारत द्वारा 2-3 बड़े एक्शन लिए गए। इस मीटिंग के बाद ही भारत ने K9 वज्र, M777 तोपे और भारत के अत्याधुनिक हथियारों को LAC पर तैनात करने का फैसला लिया था। यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना को भारत सरकार द्वारा अब खुली छूट दे दी गई है, जिसमें भारतीय सेना अपने हिसाब से चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जिस फैसले से चीन बौखलाया हुआ है वो यह है कि भारतीय सेना को ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी पोजीशन लेने का आदेश दिया गया है। वहीं इन इलाके में आर्टिलरी और तोपों को भी शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे भारत को युद्ध के हालात में स्ट्रेटेजिकली बढ़त हासिल हो। वहीं भारत ने युद्ध की स्थिति में स्पेशल फोर्सेज और स्पेशल कमांडोज की फोर्स को भी सीमा पर तैनात किया है, जो चीन को सबसे पहले धूल चटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 200 चीनी सैनिकों को दबोचा गया है। दोस्तों, भारत इस विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। चीनी सैनिक जब तक भारत की हिरासत में थे तब तक चीन की भी सांसें अटकी हुई थी। हालांकि इसी हफ्ते भारत और चीन के कमांडर लेवल की 13th मीटिंग होनी है, जिसमें ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। दोस्तों, आज भारतीय जवान दिन रात सीमा पर हर भारतीयों की रक्षा के लिए तैनात हैं और ऐसे जांबाज सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है।